हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम आपको रॉयल्टी अकाउंट बनाना सिखाएंगे। ओके, देखिए कैसे करके रॉयल्टी अकाउंट में स्टार्टिंग करते हैं न्यूमेरिकल्स की। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, इससे आता ज़रूर है। और इस चैप्टर की जो पूरी थ्योरी है वो हम पहले करा चुके हैं, तो पहले की वीडियोज़ अगर आप ना देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से देख लीजिएगा। और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि न्यूमेरिकल्स को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अधिकार शुल्क लेखांकन खाते में यानी जो रॉयल्टी अकाउंट हैं उनकी हम स्टार्टिंग करते हैं। कहाँ से करते हैं? एनालिसिस टेबल से। क्या होती है एनालिसिस टेबल? हिंदी में इसके लिए हम कहते हैं विश्लेषण तालिका। ठीक है, अब आप चाहे हिंदी मीडियम के हों चाहे इंग्लिश के, आपको सॉल्व इसे इंग्लिश में ही करना है, यानी ये इजी भी आपको इंग्लिश में ही लगेगी। तो आइए समझाते हैं। देखो किस तरह से हर टीचर का अपना पढ़ाने का नज़रिया अलग अलग होता है, तरीका अलग अलग होता है, मेथड अलग अलग होते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पर जो एनालिसिस टेबल सिखाएंगे वो एकदम चुटकी में समझ में आ जाएगी, क्योंकि जो आपकी बुक है वो 8 कॉलम या 7 कॉलम में इस एनालिसिस टेबल को समझा रही होगी। ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है कि जो शॉर्ट वर्किंग और सरप्लस होता है उसमें एक ही कॉलम बना करके प्लस माइनस दिखा देते हैं। यहाँ से स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। और हमने क्या काम किया कि जो प्लस है माइनस है उसका कॉलम ही अलग बना दिया। उससे क्या होगा कि जो एनालिसिस टेबल है एकदम समझ में आएगी। आइए देखिए किस तरह से होगी ये। यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे लिखा जाता है ईयर। ठीक है, यानी कौन कौन सी वर्ष में आउटपुट हुआ है, तो सिर्फ ईयर डाल दीजिए। सेकंड नंबर पे आउटपुट डाल दीजिए। तीसरे नंबर पे भाई रॉयल्टी डाल दीजिए। ठीक, रॉयल्टी के बाद में यहाँ MR का मतलब मिनिमम रेंट, ये डाल दीजिएगा। मिनिमम रेंट के बाद में यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग यानी माइनस वाला, यहाँ पर सरप्लस यानी कौन सा? प्लस वाला। अब टीचर क्या करते हैं, बस शॉर्ट वर्किंग और सरप्लस को एक ही में डलवा देते हैं। बोले एक मतलब शॉर्ट वर्किंग आए तो माइनस का चिन्ह, सरप्लस आए तो प्लस का चिन्ह। लेकिन हम इसको क्या करते हैं, पहले हम भी ऐसे ही पढ़ाते थे, लेकिन हमने देखा कि स्टूडेंट को सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। हमने एक की जगह 2 कॉलम कर दिए। अब कई बार प्रश्न ये उठा, क्या इससे कहीं मार्किंग तो नहीं कटेगी? तो मैं आपको बताऊँ, एनालिसिस के पहली बात तो ये है कि एक भी नंबर मिलता ही नहीं है। भाई ये नहीं बनी होगी तो आपको अकाउंट ही बनाने नहीं आएंगे, न जर्नल एंट्री हो पाएंगी। तो ये जो होती है हेल्प के लिए होती है अकाउंट और जर्नल एंट्री की। दूसरी चीज़ ये है कि सारा आइटम वही रहा तो नंबर कटने का सवाल तो है ही नहीं, ये माइंड से बिल्कुल भी निकाल दीजिए। कोई जो कॉपी चेक कर रहा होता है, भाई प्रोफेसर कॉपी चेक करते हैं, ऐसा वैसा व्यक्ति चेक नहीं कर रहा है। और ये जो आपने किया है एकदम सही किया है। तो शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस, फिर SWR, ये क्या होता है? शॉर्ट वर्किंग रिक्वायर्ड होता है। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा फायदा हमारे स्टूडेंट को मिलता है, क्योंकि ये जो नुकसान है इसको प्लस से पूरा करना होता है और वो यहाँ पर लिखना होता है। अब एक ही लाइन में प्लस कहाँ, माइनस कहाँ, प्लस कहाँ, माइनस कहाँ, ये देखने की जगह पे अब गलती नहीं होती स्टूडेंट से, क्योंकि यहाँ के नुकसान को सरप्लस के द्वारा पूरा किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है सरप्लस अलग दिखेगा। जब अलग दिखेगा तो 100% हम उसको तुरंत छांट लेंगे। ठीक है, और SWR के बाद में होता है P&L और लास्ट में बनता है क्या? पेमेंट। इस तरह से ये हमारी एनालिसिस टेबल इतने कॉलम में बनती है। ये कॉलम 9 हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, कुछ जो प्रोफेसर पढ़ाते हैं वो क्या करते हैं, आउटपुट खत्म करा देते हैं, सीधे रॉयल्टी डलवाते हैं। ठीक, ऐसा नहीं करना चाहिए। सॉरी, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ। ऐसा स्टूडेंट को इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वो आउटपुट से ही रॉयल्टी की कैलकुलेशन करेगा, और जब कैलकुलेशन करेगा तो उसकी तुलना किससे? मिनिमम रेंट से। MR मिनिमम रेंट से होती है। फिर शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस, ये सब कैलकुलेट करने का अपना अपना तरीका है। तो ये विश्लेषण तालिका है जिसके लिए हम सीख रहे हैं, और इस विश्लेषण तालिका के आधार पर ही हमको आगे के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें अकाउंट बनाने होते हैं। तो देखिए, ईयर का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए 2015 से हमने कोई खान पट्टे पे ली तो यहाँ पर हम डालते चले जाएंगे 2015, 2016, 2017, 2018। आउटपुट में मान लीजिएगा यहाँ पर 1000, यहाँ पर 2000, यहाँ पर 3000 और यहाँ पर 4000 हमने उत्पादन किया, या यहाँ पर हमने क्या किया कि 6000 उत्पादन उन्होंने यहाँ 4 किया। जितना भी होगा वो तो न्यूमेरिकल में खुद ही बताएगा। रॉयल्टी की दर 1 रुपये पर टन पे है और मिनिमम रेंट इसका कितना? 4000 प्रतिवर्ष है। ये शर्तें पहले से ही दी हुई रखी हुई होंगी। तो भैया इसकी गणना कैसे करते हैं रॉयल्टी की? 1 रुपये की 1000 से गुणा करेंगे तो ये 1000 होंगे, ये 2000 होंगे।
ठीक है, और ये कितने 6,000 होंगे, यहाँ 6,000 होगा। तो इस तरह से इसकी हम गणना करते हुए ये 4,000 ही होगा। मिनिमम रेंट हर वर्ष में कितना 4,000 है, तो सब में डाल दीजिएगा 4,000। ये सबसे इजी तरीका है, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो बन के तैयार हो जाएगा। तो ईयर वाले में ईयर डाल दिया, आउटपुट वाले में आउटपुट डाल दिया। रॉयल्टी की दर 2 रुपये होती तो इनकी सबकी गुणा 2 रुपये से हो जाती। 1 रुपये हमने रखा है क्योंकि अपनी तरफ से एग्जाम्पल के रूप में सिखा रहे हैं, तो सब यही वाली अमाउंट है यहाँ पर उतर के आ गई। मिनिमम रेंट का मतलब होता है वह रेंट जिससे कम मालिक लेने को तैयार नहीं है, चाहे तुम उत्पादन करो या ना करो, ठीक है, उस रेंट को हम कहते हैं मिनिमम रेंट। ठीक, जैसे मान लीजिएगा हमने आपको खान अगर पट्टे पे दी है और आपने खान पट्टे पर ली है और आप क्या कर रहे हो कि घर में बैठ गए आराम से, तो कह रहा है कि जब उत्पादन करेगा तब मालिक को देंगे, तो मालिक बेवकूफ़ नहीं है। वो जिस दिन से आपके लिए पट्टे पर देगा उसी दिन से उसका पेमेंट शुरू हो जाएगा। तो वो कह देता है भाई मिनिमम रेंट इतना तुम्हें देना ही देना होगा, चाहे उत्पादन करो ना करो। अब तुम्हें पेमेंट करना होगा, तुम्हारी मजबूरी होगी, तो इसलिए उत्पादन करोगे। तो यही अमाउंट कहलाती है मिनिमम रेंट। इसको मृत किराया, डेड रेंट, ठीक है, और फिक्स्ड किराया, तमाम कितने नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो मिनिमम रेंट का मतलब, तभी तो रेंट और रॉयल्टी में अंतर समझना बहुत जरूरी है। तो मिनिमम रेंट का मतलब होता है न्यूनतम किराया। न्यूनतम किराया का मतलब रॉयल्टी किराए जैसी ही है, लेकिन किराए में और रॉयल्टी में थोड़ा सा अंतर है। जो रॉयल्टी होती है वो मूर्त और अमूर्त दोनों संपत्तियों के लिए होती है, और जो रेंट होता है वो हमेशा कौन सी मूर्त यानी जो दिखाई देती है उनके लिए होता है, ठीक है। अब ये शॉर्ट वर्किंग और सरप्लस यहाँ पर खेल समझो, जो टीचर पढ़ाते हैं, तो मैं थोड़ी देर के लिए शॉर्ट वर्किंग या सरप्लस एक कॉलम बना देता हूं, इसके बाद में तुम्हारे लिए दोनों कॉलम में करके दिखा दूंगा, 1 मिनट लगेगा। देखो, तुमने 1,000 पैदा किए, 4,000 देना है, तो माइनस में जाएंगे कितने हजार, 3,000। बिल्कुल इजी हो गया, समझ में आ गया होगा। 2,000 पैदा किए, 4,000 देना है, इसका मतलब माइनस में जाएंगे कितने, 2,000, ठीक है। 6,000 पैदा किए, 4,000 देना है, अब की प्लस में जाएंगे कितने हजार, 2,000। क्यों जाएंगे, क्योंकि हमें 4 देना था कम से कम, और 6 हमने इस बार रॉयल्टी तैयार कर ली, तो भैया 6 में से 4 गया तो कितना, 2, हमें फिर भी 2,000 का फायदा हो रहा है। 4 है, इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई अमाउंट नहीं आएगी। अब हम क्या करते हैं, इस प्लस माइनस के लिए केवल यहाँ से इस सरप्लस को हटाते हैं और इस वाले कॉलम में सेट कर देते हैं। इन 2,000 को यहाँ से हटा के और यहाँ पर लिख देते हैं। इससे हमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि ये जो नुकसान हुआ है इसकी रिकवरी की जाती है। और रिकवरी कैसे होती है कि जैसे ये 3,000 हैं, इनको अगले 2 वर्षों में पूरा कर सकते हो या 3 वर्षों में पूरा कर सकते हो, तो उसके लिए हमें यहाँ सरप्लस में ढूंढना होता है कि भैया कहाँ पर फायदा है। तो हम देखेंगे कि इन 3,000 को अगले 2 वर्षों में पूरा करना है, ऐसी कोई शर्त मिलेगी तो भैया पहले तो 2 वर्षों में तो कुछ है ही नहीं, तो सीधे डैश लग जाएगा। ठीक, क्यों लग जाएगा, क्योंकि इससे ऊपर सरप्लस में कुछ पड़ा ही हुआ नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है जिसको हम पूरा कर सकें। लेकिन यहाँ इस 3,000 पूरे करने को हम रिकवर कर सकते हैं कितने हजार, 2,000, क्योंकि फायदा अधिकतम कितना है, 2,000 है, ठीक है। अब 3 में से हमने 2 तो पूरे कर लिए, तो भाई 2 तो यहाँ हमने लिख दिए, रिकवर्ड हो गए, ठीक है। SWR का मतलब होता है शॉर्ट वर्किंग रिकवरी, ठीक। हमने अरे रिकवर तो हो गए कितने, 2,000। कितने रिकवर नहीं हो पाए, 1,000, क्योंकि वो कितने थे, 3,000 थे। तो वो हमारे कहाँ पर सीधे पहुंचेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जो पैसा नहीं रिकवर हो पाता वो सीधे प्रॉफिट एंड लॉस में पहुंच जाता है। 2 वर्ष के थे तो 1 वर्ष और 2 वर्ष। अब इस 2,000 का नंबर आएगा भाई, इसको भी रिकवर करना है, तो भैया फायदा पहले वाला तो हम पहले ही वसूल चुके हैं, तो यहाँ पर ये 2,000 सीधे कहाँ रुकेंगे, जाकर के P&L में। तो ये अलग से सरप्लस का कॉलम बनाने का सबसे बड़ा ये बेनिफिट मिलता है कि हमारे स्टूडेंट को रिकवरी करने में और PL में अमाउंट डालने में बिल्कुल दिक्कत ही नहीं होती। अब देखिए पेमेंट कैसे होगा, पेमेंट होगा 4,000 और 1,000 दोनों में जो ज़्यादा हो, 4,000 ज़्यादा है, 2,000 और 4,000 मालिक ने तो कह दिया कि हम 4,000 से कम लेंगे ही नहीं, तो भैया यहाँ पर भी 4,000, 6,000 4,000। अब यहाँ पर देखना होगा, पेमेंट तो भाई ज़्यादा वाला लेगा मालिक, लेकिन 6,000 लेगा। तुमने 2,000 रिकवर कर लिए, यानी तुमने उससे कहा भैया हम अपना घाटा पूरा करेंगे, लौकाई को पूरा करेंगे, तो भाई 6 में से 2 घटाए तो फिर से रह गए कितने, 4,000, और लास्ट वाले में तो होगा कितना, 4,000। तो ये एक बन गई एनालिसिस टेबल। देखो कितनी सरल विधि थी, कितना सरल तरीके से आपने समझा एनालिसिस टेबल के लिए। तो इसी तरह से अब हम आगे ये एनालिसिस टेबल और जितने भी अकाउंट्स हैं वो सब बनाना आपके लिए सिखाएंगे। तो जुड़े रहिएगा हमसे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।